हेलो गाइस, और मैं आपके साथ असीम और मेरे साथ मेरे साथी हसन। तो आज हमें डाउनटाउन जाना था। डाउनटाउन यानी दुबई में जो डाउनटाउन है उसमें आज हम अल्सीफ विलेज देखेंगे। उसके बाद जुमीरा मॉस्क है, जुमीरा बीच है, उसके अलावा सोक मदीनात है, बहुत सारे और दूसरी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं इस वक्त अल्सीफ विलेज में। ये एक बहुत खूबसूरत ट्रेडिशनल अरब जो है उसकी एक मिसाल है। इसके अंदर आपको रिच हेरिटेज मिलेगा, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। शॉपिंग कीजिए, डाइनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और इस वक्त एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है ये। और इसमें दुबई का पास्ट और प्रेजेंट दोनों आपको मिलता है। सारी ट्रेडिशनल चीज़ें, सारे आर्ट वर्क और बहुत खूबसूरत बहुत कुछ इसमें आपको देखने को मिल सकता है। मैं तो यहाँ स्पेशली कंदूरा ड्रेस जो होती है वहाँ ट्रेडिशनल, उसको ख़रीदने के लिए गया था क्योंकि मुझे शाम के वक्त सफारी में जो पहननी थी ना, इसलिए। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन था जुमीरा मॉस्क, जो कि दुबई के जुमीरा डिस्ट्रिक्ट में थी। और ये मॉस्क 1975 से बनना शुरू हुई और तकरीबन 1979 में बनकर तैयार हुई। यहाँ पर 1200 लोग आराम से एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ नॉन मुस्लिम्स भी आकर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं ह्यूमैनिटी और पीस के वर्क के लिए। इसके लिए यहाँ पर एक म्यूजियम है और साथ में एक मजलिस भी। मजलिस के बगल में एक गिफ्ट शॉप भी है, तो आप वहाँ से गिफ्ट खरीदिए, सोवेनियर खरीदिए और अपने अजीज़ों के लिए ले जाइए। इस मस्जिद का आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल इजिप्शियन स्टाइल का लगता है। बड़े बड़े इसके अंदर डूम हैं, इसके अलावा मीनारेट भी हैं। इसमें 2 मीनारें हैं यहाँ पर और एक बड़ा सा गुंबद है जो कि बहुत खूबसूरत कार्विंग से सजाया गया है। और ये मस्जिद जब आप यहाँ पे बैठेंगे ना तो आपको इतना रिलीफ मिलेगा, इतना आपको सुकून मिलेगा कि बड़े मॉडर्न स्टाइल के अंदर आप आराम से, बाहर कुर्सी मेज़ लगाई गई है, उस पर बैठिए, सोचिए कि दुनिया में इतनी खूबसूरत जगह भी हो सकती है जहाँ हम इतने खुले से अपने ऊपर वाले को याद कर सकते हैं। तो दुबई में ज़्यादातर मस्जिदें इतनी खूबसूरत बनाई हैं कि आपकी ऊपर वाले से कनेक्टिविटी बहुत आसानी से हो जाती है। दूर दूर तक समंदर। तो ये जुमेरा बीच है, दुबई के दिल में बसा ये समंदर। और समंदर मुझे बचपन से बहुत पसंद है। हालांकि मेरी माँ को पानी से बहुत डर लगता था और उनकी डर की वजह से मुझे भी डर लगता था, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ें अपना आप एक्सपेरिमेंट करके भी सीखी और ये पाया कि पानी दुनिया की बहुत खूबसूरत चीज़ है। उससे डरने की ज़रूरत नहीं, उससे प्यार करने की ज़रूरत है। पानी जो है ना, ये चाहता है, ख़ासतौर से समंदर की लहरें, कि हम आगे बढ़कर उन्हें चूम लें, उनकी बाहों में बाहें डालकर एक गहरी नींद में सो जाएं और उसके बाद जब जागें तो सारी दुनिया का जो ख्वाब है वो सच लगने लगे। दूर दूर तक ये लहरें आ रही हैं। मन कर रहा है कि पानी को जाके छू लूँ। बड़ी बड़ी ये जो लहरें हैं ना, इनसे मैं भी बातें करूँ। हेलो लहर, मैं इंडिया से आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। हसन बच्चों की तरह क्या क्या तलाश कर रहा है इस बीच में। शायद उसे कोई ख़जाना मिल जाए और सच्चे मोती मिल गए तो फिर कहने ही क्या। ये फिश का है, फिश का स्केल। लुक एट दिस। हसन को क्या मिला? सीशेल्स। वाओ। You go there, you'll find. Play with the waves. अरे वाह, ये हमसे शेक हैंड करने के लिए आना चाहती हैं। हेलो हेलो हेलो।
देखो यहाँ तक आ गई है ये चाहती हैं कि हम इन्हें अपने बाहों में संभालें और उनके साथ प्यार करें, खेलें, गले लगाएं, है ना? वाओ, जहाँ भी है रवा रवा सुना रहा है ये जहाँ, सुनी सुनी सी दास्तां। हसन को तो स्टारफिश मिल गई। हसन आज सितारा बन गया, आसमान का तो नहीं, ज़मीन का। वो कहता है कि मैं एक दिन आसमान का सितारा ही बनूंगा। नहीं हसन, फिर हम तुमसे मिलेंगे कैसे? इसके लिए हमें समुंदर के पंख तोड़ के खुद लगाने पड़ेंगे। वाह, इसके लिए ये कह रहे हैं कि ये एक लॉकेट बनाकर अपने गले में पहनेंगे और मुझे भी पहनाएंगे। सब कुछ अपने लिए नहीं, मेरे लिए भी। कोई मेरे बारे में तो कुछ सोचता ही नहीं। मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, गर्म और गुनगुने मौसम के बीच में कहीं हम यहाँ खड़े हैं। बहुत दिल लग रहा है, लेकिन क्या करें, जाना है, ड्राइवर बुला रहा है। अब ये डेस्टिनेशन पूरा हुआ, अगला देखना है। फिर एक नए डेस्टिनेशन के साथ मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जुमीरा बीच जो है जुमीरा डिस्ट्रिक्ट में है दुबई के, और ये सफ़ेद रेत वाला बहुत खूबसूरत समुंदर तट है। ये शाम को 5 बजे के बाद तो इस बीच की बात ही निराली हो जाती है। ये बहुत खामोश, समुंदर से घिरा, बिल्कुल फ्री में, यहाँ पे कोई एंट्री टिकट नहीं है, फ्री बीच है। इसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन था सूक मदीनात। ये भी बड़ी खूबसूरत जगह थी। क्या कहने, जो इसका भी आर्किटेक्चर था ना वो बड़ा निराला था। ये एक मशहूर बाजार है दुबई का, और इसमें सोवेनियर की दुकानें हैं, कपड़े, मूर्तियां, ब्रेसलेट्स, ज्वेलरी बहुत खूबसूरत यहाँ मिलते हैं। लाइट्स और लैंटर्न भी, क्या कहने, और कुछ महकते मसाले और परफ्यूम तो आपका दिल मोह लेंगे। मैंने भी यहाँ से एक ब्रेसलेट खरीदा था, टर्किश ब्रेसलेट, और केवल 35 दिरहम में। हालांकि वो महंगा था, वो लगभग 125 दिरहम का था, लेकिन उन्होंने मेरी बातों से इतना कन्विंस होकर उसे मुझे 35 में भी दे दिया। और ये जो जगह है वो अरेबियन टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल चीज़ों का एक बहुत खूबसूरत संगम है। आप जब दुबई आए तो यहाँ आना ना भूलें। मैं बात कर रहा हूँ सूक मदीनात की। डाउनटाउन में हमारा अगला बहुत ही मस्त पड़ाव था दुबई मॉल। और ये मॉल न केवल दुबई का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मॉल है। ये 4 नवंबर 2008 में शुरू किया गया है, और इसमें 1200 से ज़्यादा वर्ल्ड की फेमस ब्रांड्स के स्टोर पाए जाते हैं। 1200 से ज़्यादा। यहाँ पर बुर्ज खलीफा भी है, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग अंडर वाटर जू भी पाया जाता है। यहाँ पूरे साल में 54 मिलियन विजिटर्स इसे देखने के लिए आते हैं। और सबसे एक्सक्लूसिव बात तो ये है कि इसमें 22 सिनेमा स्क्रीन्स हैं और 120 रेस्टोरेंट यहाँ मिलते हैं। दुबई के अंदर आप, ये जो दुबई मॉल है ना, वो अपने आप में बहुत यूनिक फीचर है। इसमें हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ जब हम वाटरफॉल जो पीछे हो रहा था, जब ऊपर की मंजिल में गए, ऊपर की स्टोरी में गए, तो हमने देखा वहाँ बहुत खूबसूरत वाटरफॉल हो रहा था, और नीचे उसे जब हम देख रहे थे तो क्या कहने, एक अजीब सुरूर तारी हो रहा था। उसके बाद हम अंडर वाटर जू गए, जो दुबई एक्वेरियम अंडर वाटर जू कहलाता है। यहाँ पे लगभग 300 स्पीशीज पाई जाती हैं मैराइन एनिमल्स की। अरे यहाँ तो शार्क और रे मछली भी दिखाई देती है। ये अंडर वाटर पैराडाइज से इंस्पायर्ड होके बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत। ये ना समुंदर की जो दुनिया है उसका एक नायाब नमूना है। आप, ऐसा लगता है जैसे कि पानी के अंदर चले गए, और पानी के अंदर आप नई नई चीज़ों से मुलाकात कर रहे हैं, और इस दुनिया से बिल्कुल अलग एक जोन में पहुंच गए हैं। तो इसका तजुर्बा भी अपना बड़ा नायाब था। मैं और हसन तो यहाँ इतने लॉस्ट हो गए
कि हमें ये भी ध्यान नहीं रहा कि हमें अगला जो पड़ाव है बुर्ज खलीफा का तय करना है। काफ़ी देर हमें यहाँ हो गई थी। हम बहुत परेशान हो रहे थे कि हमने कहाँ से पानी लें। मॉल गए थे, वहाँ 9 का पानी। हमको पता लगा कोई मिनी मार्ट है यहाँ पे, तो हमने वहाँ से पानी लिया। पानी भी ले लिया, सैंडविचेस भी ले लिए ऑमलेट के, और उसके बाद एक पानी की और बोतल ले ली। देखिए मुश्किल से 15 दिरहम के अंदर। तो जब भी आप यहाँ आएँ दुबई के अंदर और आपको ये जो दुबई मॉल है उसके पास में कुछ खाना पीना हो तो आप ज़रूर आइएगा। ये है मिनी मार्ट। आपको नीचे पार्किंग में मिलेगा, ये करीम इसके बराबर में है। और पी पार्किंग जो है ना, वन पार्किंग एरिया है, उसी के अंदर आपको ये मिनी मार्ट मिल जाएगा दुबई मॉल के पास। अब हमारे लिए एक डेस्टिनेशन था कि दुनिया की टॉलेस्ट इमारत को देखना, और वो तो आप जानते ही हैं, टॉलेस्ट इमारत यानी बुर्ज खलीफा, जिसे पहले बुर्ज दुबई भी कहा करते थे। ये 2722 फीट ऊंची है और इसे 2010 में पब्लिक व्यू के लिए पहली बार खोला गया था। इसको बनाने में $1.5 बिलियन खर्च करे गए थे, और इसमें रेस्टोरेंट हैं, रेजिडेंशियल प्लेसेस हैं, ऑफिसेस हैं, और हिंदुस्तान की शिल्पा शेट्टी, शाहरुख खान जैसे बड़े जो कलाकार हैं बॉलीवुड के, उनकी यहाँ पर रिहाइश है। बुर्ज खलीफा पर चढ़ने के लिए तो हम दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि जाहिर बात है दुबई के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा ख्वाब यही होता है कि अगर दुबई जाना है तो बुर्ज खलीफा देखना है। तो बस बुर्ज खलीफा की तैयारी शुरू हो गई थी। अभी तो बाहर से ही फ़ोटो खिंचवाए जा रहे थे। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के 124वें माले पर। देखिए मेरा टिकट वहाँ पहुँचने का। चलिए मेरे साथ में। Waiting for the Burj Khalifa at the top of the world। और ये लिफ्ट से लोग जा रहे हैं, और इस लिफ्ट से जब ऊपर जाएंगे तो हमें दुनिया की सबसे ऊपर जगह पर सांस लेने का मौका मिलेगा, द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। स्पीड देखिए बुर्ज खलीफा के लिफ्ट की, फ्लोर्स कैसे कवर कर रही है सेकंड्स में। अब हम भी बुर्ज खलीफा की 124वीं माला पर पहुंचने के लिए लिफ्ट में आ चुके थे। 44, 49, 50. How are you feeling? I'm feeling very excited. Monsieur, désolé. This is 124th floor. Stairs to go one level up. से हम आ चुके हैं 124वीं माला पर, जो बुर्ज खलीफा की है। वाह वाह वाह, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत और हम सबसे ऊंचाई पर। क्या अनुभव है, बहुत सुंदर। अब हम बुर्ज खलीफा की 124वीं मंजिल पर खड़े थे, और यहाँ पर अलग अलग खिड़कियाँ बनी हुई थी, उन पे जा जाकर हम बाहर का व्यू देख रहे थे। हमने वहाँ से दिन से रात का ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा। दिन में जो हमें बुर्ज खलीफा से बिल्डिंग दिखाई दी, रोड्स दिखाई दी, बहुत दूर से सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी नज़र आ रही थी। और जैसे जैसे धीरे धीरे शाम से रात के आगोश में हम पहुँच रहे थे, तो वहाँ हर चीज़ जुगनू की तरह चमकती नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे, मुझे तो पाकीज़ा फिल्म का वो गाना याद आ गया, मौसम है आशिकाना। तो उसमें जुगनू का जिक्र है, मीना कुमारी करती हैं जब गाती हैं। आसपास की बिल्डिंग्स बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। हम बहुत देर तक उन बिल्डिंग्स को
ताकते ही रहे, देखते रहे। दुनिया भर के लोग वहां इकट्ठे थे इस मंजर को देखने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे हम ग्लोबल सिटीजन बन गए हों। कभी सुना था कि दुनिया की एक सबसे ऊंची इमारत दुबई में भी है, आज वो हमारे आमने सामने थी। सच में मैं और मेरे सारे स्टूडेंट्स फ्लाइंग बर्ड कहलाते हैं, क्योंकि हम उड़ते उड़ते दुनिया भर के अंदर चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो आज का जो एक्सपीरियंस था ना दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर जाने का, वो तो बिल्कुल यूनिक था। वहाँ पर जो हमने एक ख़ास फाउंटेन शो होता है, जो हमने नीचे से भी देखा था और जो ऊपर आकर जब हमने देखा तो उसकी बात ही निराली थी। ये फाउंटेन शो 6 बजे से स्टार्ट होकर देर रात तक चलता है। हर आधे घंटे में आप इसे देख सकते हैं। इसका मज़ा तो वैसे रात में ही देखने में है। काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है नीचे इसे देखने के लिए। बहुत पहले से लोग वहाँ आकर जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद ये जब हम देख रहे थे तो फव्वारों को देखते देखते ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बिजली की तरह थिरकते फव्वारे बेहद दिलचस्प अंदाज में नाच रहे थे। और इन फव्वारों का नाच देखते देखते काफ़ी देर हो गई थी। अब हमें फ्यूचर म्यूज़ियम भी जाना था, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ये था कि हम फ्यूचर म्यूज़ियम को बाहर से रात में देखेंगे तो उसकी कैलीग्राफी और उसका जो स्टाइलिंग है वो कैसी लगती है। अब हमारी जो कैमरे की बैटरियाँ थी ना वो भी बहुत वीक हो चुकी थी, इसलिए हमने बड़ी मुश्किलों में पावर बैंक ढूंढ ढांढ के अपनी बैटरियों को पूरा किया, क्योंकि हमें वहाँ फ़ोटोग्राफी करनी थी। इस वक्त हम फ्यूचर म्यूज़ियम के सामने खड़े हैं। बहुत मशहूर इमारत है दुबई की। जो कोई भी आप लोगों में से दुबई आया है, आप फ़ौरन पहचान जाएंगे कि फ्यूचर म्यूज़ियम कितनी शानदार इमारत है। इसमें जो कैलीग्राफी हुई हुई है ना वो लाजवाब है। बहुत खूबसूरत काम हुआ है। फ्यूचर म्यूज़ियम को देखकर तो हम फ्यूचर में ही खो गए, लेकिन अब फ्यूचर ये था अगले दिन का। और अगले दिन का हमें क्या था, सफारी का सफ़र करना था। इसलिए हमें दिन ढलने के कागार पर था और हमें आराम भी करना था। लिहाजा हम अपने होटल की तरफ आगे बढ़ने लगे।